हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे आपको पता होगा, हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज कर रहे थे 10 AM पे, जहां पे हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ करंट अफेयर्स डेली बेसिस में आपको करा रहे हैं। सो आज जो हमारा लेक्चर नंबर है दैट इज लेक्चर नंबर 6, और इस लेक्चर नंबर 6 में अब रिपीटिशन होगा। आज मैंने जो क्वेश्चंस लिए वो पॉलिटी टॉपिक के हैं, तो पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे और करंट अफेयर्स भी मैं ऐड कर देता हूं, तो पॉलिटी और करंट अफेयर्स का मिक्सअप होगा आज के क्वेश्चंस। सो देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। याद रखिएगा, आपको अगर हमारे इन लेक्चर्स की PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है, प्लस आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। लिंक एप्लीकेशन का आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां से ऐप को डाउनलोड कर लें, जहां पर आपको हमारे PDF और भी हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उनके बारे में आपको पता चल जाएगा। आपको हमारी पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप हमको जरूर कॉल भी कर सकते हैं, नंबर मेंशन है, इवन व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, बट ऐप को जरूर डाउनलोड करें, आपको अपडेटेड इंफॉर्मेशन यहां पर मिलती रहेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पॉलिटी और करंट अफेयर्स के मिक्सअप 10 AM में 10 क्वेश्चंस कौन से होने वाले हैं और आपको कितना एडवांटेज मिलता है। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है पॉलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट है, बट ये मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि जल्दबाजी में लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। मैंने देखा बहुत लोग इस क्वेश्चन को, मैंने जब पूछा तो बहुत लोगों ने गलत किया, तो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। स्टेटमेंट आपको बताना है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ओके, आपको पता होगा देयर आर 12 मेंबर्स व्हिच आर नॉमिनेटेड बाय राज्यसभा। ओके, उसके रिगार्डिंग 2 स्टेटमेंट है, देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करता है मेंबर्स ऑफ राज्यसभा और उसको रिकमेंड करते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होते हैं, जो आपको पता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, वो रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि इनको नॉमिनेट करना है, प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करता है। पहला स्टेटमेंट है। सेकंड है जो नॉमिनेटेड मेंबर है उनके पास सेम राइट्स हैं, सेम प्रिविलेजेस हैं जो एक इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के पास होते हैं। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, कुछ लोगों ने तो देखते ही बोल दिया होगा सर फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। हाँ, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स, बट उसको चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं बताते। ऑफकोर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिकमेंड करेगी और उनको नॉमिनेट किया जाएगा, याद रखिएगा। तो राज्यसभा का चेयरमैन तो रिकमेंड नहीं करता। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग कर दिया। सेकंड स्टेटमेंट का एक करेक्ट है। जल्दबाजी में लोग कह सकते हैं हाँ सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बट सेकंड भी करेक्ट नहीं है। देखिए मैं एक एक्सेप्शन आपको बताता हूं। जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, आपको पता होगा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, तब उसमें इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो क्या हम बोल सकते हैं सेम राइट्स और प्रिविलेजेस मिले हुए हैं इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स को? नहीं, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पर, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के टाइम पर सिर्फ कौन वोट कर रहा है? दैट इज इलेक्टेड मेंबर्स। तो हम कह सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, आप देख सकते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाए दैट इज ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 नॉर 2। ओके, सेकंड वाले स्टेटमेंट को जनरली लोग करेक्ट मान रहे थे, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहां पर पूछा। ओके, तो क्वेश्चन को थोड़ा रीड किया करिए, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, जल्दबाजी में नहीं कि इजी क्वेश्चन देखते ही हम मार्क कर दें। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी था। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन में आते हैं पॉलिटी के। ये भी एक इजी क्वेश्चन है। कभी भी मैं पूछूं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया टू डिस्क्वालीफाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करने के लिए क्या कंडीशंस हैं? आपको पता होगा आर्टिकल नंबर 102 के अंदर MP को डिस्क्वालीफाई किया जाता है, कंडीशंस मेंशन है। और आर्टिकल नंबर 191 के अंदर MLA कैसे डिस्क्वालीफाई होंगे उनके बारे में कंडीशंस मेंशन है। ओके, तो MP का पूछा गया है, तो आपको बताना ऑप्शंस दिए हुए हैं कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, अनसाउंड माइंड हो, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, या तो सिटीजनशिप उन्होंने अनदर कंट्री की होल्ड कर रखी हो, एक्वायर्ड कर रखी हो। तो इनमें से कौन सी कंडीशंस में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने 1 2 3 2 3 4, या सारे ही ऑप्शन, या 1 2 and 4। विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर? अगर आपने आर्टिकल 102 पढ़ा होगा तो ये कंडीशंस पढ़ी भी होंगी। आई थिंक आप मार्क कर सकते हैं यस द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। चारों ही जो मार्क किए गए हैं 1 2 3 4 ऑल ऑफ देम आर द करेक्ट आंसर, रिमेंबर। सो इसके बारे में कंडीशंस देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं। आर्टिकल में मैंने लिख रखा 191 फॉर स्टेट की अगर बात करें, और आर्टिकल में 102 अगर हम बात करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। ओके, डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, मैंने अपनी पॉलिटी के लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां स्टोर में जाएंगे तो आपको बहुत सारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी मिल जाएंगे, तो वहां पर आप पॉलिटिकल लेक्चर्स देख सकते हैं। मेरे अपडेटेड लेक्चर्स है, इजी होगा आपको ये लेक्चर, ये टॉपिक को समझने में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। एक स्टैटिक क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है, कौन लोग आर्टिकल याद कर रहे हैं और पार्ट्स याद कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन है। आर्टिकल नंबर 310 और 311 मैंने पूछा है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल है बहुत न्यूज में रहते हैं, मैंने पूछा है ये किससे कंसर्न है, किससे रिलेटेड है? पहला है मदर टंग से,
इलेक्शन ऑफ राज्यसभा से, प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर से, ओके, या सर्विस कंडीशन ऑफ सिविल सर्विसेज से, ओके। कमेंट बॉक्स में आप मुझे करेक्ट आंसर बताइए। आई थिंक आप बता सकते हैं करेक्ट आंसर क्या है। और एक बात कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है ये किस आर्टिकल में है, ठीक है। आर्टिकल नंबर बताइए कि प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर किस आर्टिकल में है, और गवर्नर जो पार्डन करता है वो किस आर्टिकल में है। दोनों ही आर्टिकल कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए, मैं आपके कमेंट जरूर रीड करूंगा, ओके। और ये ऑप्शन नंबर डी जो है ये ही इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज सर्विस कंडीशन ऑफ सिविल सर्विसेज। याद रखिएगा, आप पढ़िएगा आर्टिकल नंबर 310, 312, 11 आप पढ़ सकते हैं, मैंने डिटेल पढ़ाई हुई है, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए, ये आर्टिकल नंबर 310 और 311 जो है ऑफकोर्स सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है। क्वेश्चन मेरा ये किस पार्ट में मेंशन है, ये आर्टिकल नंबर 310 और 311 किस पार्ट में आता है, ठीक है। ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, देखते हैं कौन कौन कमेंट बॉक्स में सही आंसर देते हैं, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इन आर्टिकल की डिटेल यहां पर मेंशन है, आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इन पीडीएफ से इनको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं सॉल्यूशंस को। मैंने इन लेक्चर्स को ऑलरेडी करा रखा है, याद रखिए इन टॉपिक्स को करा रखा है ऑलरेडी, ये तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस करा रहा हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी क्वेश्चन नंबर 4 में, रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहला क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में बताइए, हु इज द प्रेजेंटली द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी एट प्रेजेंट हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ओके। उसके रिगार्डिंग 3 स्टेटमेंट है। पहला है यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होता है, सेकेंड वो ऑफिस होल्ड करता है डूइंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के प्लेजर से, और थर्ड जो एमिनेंट ज्यूरिस्ट होता है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड नहीं हो सकता है, ओके। दीज आर 3 स्टेटमेंट। बताना करेक्ट आंसर क्या है। आपको पता होगा अटॉर्नी जनरल आर्टिकल नंबर 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, ऑफकोर्स उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ये बात भी सही है। कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑफकोर्स इज द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, सही स्टेटमेंट है। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे भी ऑफिस होल्ड करता है, ये भी सही है। थर्ड, एमिनेंट ज्यूरिस्ट कैन नॉट बी अपॉइंटेड, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि एमिनेंट ज्यूरिस्ट को अपॉइंट नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है रॉन्ग, क्योंकि ऐसा कहीं मेंशन नहीं कि एमिनेंट ज्यूरिस्ट नहीं अपॉइंट होगा, रिमेंबर। सो ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 1 and 2। तो याद रखिएगा ऐसे स्टेटमेंट फ्रेम किए जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमको। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 1 and 2, ओके। ये आप पढ़ सकते हैं, डिटेल्स आपको मिल जाएगी पीडीएफ, आप रीड आउट भी कर सकते हैं, ओके। चलिए याद रखिए, मैं आपको फिर से बता दूं, हमारे कोर्सेज में अभी ऑफर चल रहा है टिल 1 अक्टूबर। अगर आप हमारे कोर्सेज को एनरोल करते हैं तो विल गेट सम डिस्काउंट ऑन दैट, ओके। उसके लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। इट विल हेल्प यू फॉर योर प्रिपरेशन, जहाँ पर हम पर्सनल गाइडेंस भी प्रोवाइड करेंगे आपको। तो एक बार हमारे कोर्सेज को जरूर देख लें। अगर आप कोर्सेज नहीं परचेज करना चाहते, स्टिल आप एक बार एप्लीकेशन को विजिट करें, आपको वहाँ पर हमारे यूपीएससी के कोर्सेज प्लस स्टेट सर्विसेज के इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ इंडियन पॉलिटी, ओके। 5th क्वेश्चन देखिए, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर है ओवर द बिल्स पास बाय द प्रेसिडेंट, बिल पास बाय द पार्लियामेंट, मतलब प्रेसिडेंट जो ऑफ इंडिया है उसके पास वीटो पावर है। अगर कोई भी बिल पार्लियामेंट से पास होता है तो उसका वीटो पावर है। ऑफ कोर्स ये आपने सुना भी होगा, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, ये सब वीटो आपने सुने भी होंगे, पढ़े भी होंगे, ओके। सेकेंड स्टेटमेंट है, प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेशन। अगर स्टेट कोई लॉ पास करता है उसके रिगार्डिंग प्रेसिडेंट के पास वीटो नहीं होता है, ये सेकेंड स्टेटमेंट है। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, रिमेंबर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, आप सबको पता होगा वीटो पावर्स हैं। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, उसके पास स्टेट लेजिस्लेशन के लिए भी वीटो पावर, अगर जो गवर्नर है वो बिल रिजर्व कर देता है तो अगेन उसके पास वीटो पावर्स आ जाते हैं। आपने पढ़ा होगा, मैंने डिटेल में पढ़ाई हुई है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर 1 ओनली 1। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, वीटो पावर होते हैं। ये वीटो पावर क्या होते हैं ये सब मैंने अपने लेक्चर्स में पढ़ाया हुआ है, प्लीज एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्पेशल पॉलिटी का कोर्स भी आप देख सकते हैं। करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ओके। चलिए अब कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ले लेते हैं। पॉलिटी के हमने कुछ क्वेश्चंस लिए। करंट अफेयर्स का देखिए, अभी मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, रिमेंबर। ये न्यूज़ में है, मैंने सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया है, ये कहाँ पर लोकेटेड है। अब जो लोग पता होगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मैंने सिर्फ आपको स्टेट दे दिया है, पता होना चाहिए। आई थिंक जो पर्टिकुलर स्टेट्स होंगे वो इजीली आंसर दे सकते हैं, जो लोग नहीं हैं उनके लिए ज़रूर नोट डाउन करें इसका करेक्ट आंसर। अगर आपने कोटा फैक्ट्री देखी है, अभी जो सीरीज 2.0 भी आ गई, बहुत लोगों ने देख ली होगी, तो ऑफकोर्स कोटा के नाम से याद रखना, राजस्थान कोटा में याद रखिएगा टाइगर रिजर्व, ये नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो कोटा फैक्ट्री के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं, मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, जो
जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। रिमेंबर, कोटा के पास में ये है, कभी रहे आप कोटा जाएं तो जरूर इस टाइगर रिजर्व या इस नेशनल पार्क को जरूर विजिट करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अभी रिसेंटली अगर मैं वर्ल्ड लेवल की बात करूं तो आपने देखा हो बहुत बार फायर्स देखी जाती हैं, ठीक है, हमारे यहाँ इंडिया में भी बहुत जगह फायर्स देखी जाती हैं। तो पूछा गया रिसेंटली वाइल्ड फायर डिस्ट्रॉयड वास्ट एरियाज ऑफ पाइन फॉरेस्ट, बहुत सारा पाइन फॉरेस्ट जो डिस्ट्रॉय हो गया था, ठीक है, इन द आइलैंड ऑफ इविया। याद रखिएगा ये आइलैंड इविया है जहां पर बहुत सारा पाइन फॉरेस्ट बिकॉज ऑफ दिस फॉरेस्ट फायर वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो पूछा है कि ये कहां पर लोकेटेड है। डायरेक्टली मैंने क्वेश्चन पूछ लिया। अब देखिए, अब आपको पता होगा तो आप इन 4 ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। नहीं सुना है कोई बात नहीं, आप अगर गूगल में डालेंगे आइलैंड ऑफ इविया और फॉरेस्ट फायर लिखेंगे तो आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। यस, द करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ग्रीस। ग्रीस आपने सुना होगा, एथेंस इसकी कैपिटल है, यूरोप में है ग्रीस, और यहीं पर ये फायर देखी गई जो कि एक बहुत ही डिवास्टेटिंग फायर हुई है। याद रखिए बहुत सारा पाइन फॉरेस्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हुआ है यहाँ पर। ओके, तो ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड था इसलिए मैंने आपसे पूछा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, ये भी करंट अफेयर्स में मैंने काउंट किया, बट ऑफ कोर्स इट्स अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, बट पॉलिटी से बाहर है तो करंट अफेयर्स में हम काउंट कर रहे हैं। क्वेश्चन सिंपल सा है कि इनमें से कौन सा कंपोनेंट करंट अकाउंट में नहीं आता है। डायरेक्टली इजी क्वेश्चन है। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं पढ़े होंगे, तो बहुत इजी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर पूछा, कौन सा करंट अकाउंट में नहीं आता है। कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी रहेंगे। अब जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं पढ़ा है उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, इसलिए एप्लीकेशन में जाइए, वहाँ पर इकोनॉमिक्स का भी कोर्स आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये तो बहुत ईजी टॉपिक, आप एक लेक्चर में ही समझ जाएंगे व्हाट इज दिस करंट अकाउंट, व्हाट इज दिस कैपिटल अकाउंट। ओके, तो करंट अकाउंट का कौन सा पार्ट नहीं है बताइए? ट्रेड इन गुड्स, एफडीआई, ट्रेड इन सर्विसेज या रेमिटेंसेस। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है। सोच रहे होंगे कुछ लोग क्या हो सकता है, जिसको पढ़ा होगा वो डायरेक्ट उसे आंसर लगा देगा एफडीआई, क्योंकि एफडीआई इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट। ओके, व्हाट इज करेंट, व्हाट इज कैपिटल अकाउंट, ये सब मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर याद रखिए, जो एफडीआई है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ करेंट अकाउंट, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट स्कीम है, दैट इज स्फूर्ति, ध्रुव और एस्पायर। मैंने पूछा ये 3 स्कीम जो मैंने लिखी हुई है, क्वेश्चन सिर्फ सीधा सा ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट करी एमएसएमई, याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर। तो इनमें से कौन सी स्कीम जो है वो एमएसएमई से रिलेटेड, प्रमोट करने से रिलेटेड है। ऑप्शन है स्फूर्ति, ध्रुव और एस्पायर। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, इन स्कीम्स के बारे में आप देख सकते हो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिनमें से एस्पायर और स्फूर्ति की बात करें, दैट इज रिगार्डिंग व्हाट, दैट इज टू प्रमोट एमएसएमई। रिमेंबर, सो एमएसएमई मिनिस्ट्री ने ही लॉन्च किया स्फूर्ति और एस्पायर को। रिमेंबर, ध्रुव जो है दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय होम, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, याद रखिएगा। सो एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो करेक्ट आंसर इसका जो है दैट इज 1 and 3। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 1 and 3। इन स्कीम्स के बारे में आप पढ़िए, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्फूर्ति और जो एस्पायर है दैट इज रिगार्डिंग व्हाट, रिमेंबर जो मैंने अभी आपको बताया मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टेक्निकली आपको सही करना है, रिमेंबर, ठीक है। आप इसको डिटेल में ध्रुव के बारे में भी पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। बहुत इंपॉर्टेंट है, एल्पाइन ग्रासलैंड्स की अगर मैं बात करूं, मैंने ग्रासलैंड्स पढ़ाई हुई है अपने ज्योग्राफी में, एनवायरमेंट में भी पढ़ाई हुई है। पूछा गया है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3400 to 4000 मीटर की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर अगर देखा है वेस्टर्न हिमालयस में, तो इनको किस नाम से जाना जाता है? एल्पाइन ग्रासलैंड अराउंड 4000 मीटर इन वेस्टर्न हिमालयस किस नाम से जाने जाते हैं? बहुत फेमस है, शोला, फुमदी, बुग्याल्स या उखरुल। तो विच इज द करेक्ट आंसर? आई थिंक जो लोग उत्तराखंड से होंगे तुरंत आंसर सोच रहे होंगे क्या हो सकता है। उत्तराखंड वाले सोच सकते हैं करेक्ट आंसर क्या है। यस, द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बुग्याल्स। याद रखिएगा, बड़ा फेमस है। देखिए यहाँ पर बना भी बड़ा अच्छा आपको दिख रहा होगा, दैट इज नोन एज बुग्याल्स। याद रखिएगा, एल्पाइन ग्रासलैंड्स है, हाई एल्टीट्यूड एल्पाइन ग्रासलैंड्स। याद रखिएगा, बुग्याल्स जिनको उत्तराखंड में कहा जाता है 4000 मीटर तक के मिलते हैं। बड़े इंपॉर्टेंट, नेचर्स ओन गार्डन भी इनको कहा जाता है। कभी उत्तराखंड विजिट करें, 4000 मीटर तक अगर आप जाएंगे तो आपको बुग्याल्स देखने को मिलेगा, जो बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो आपने देखा होगा मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस कवर किए, जिसमें से पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे मेजर पार्ट थे, और करंट अफेयर्स में हम इधर उधर के क्वेश्चंस ले लेते हैं जो न्यूज़ में हमको दिखते हैं। ओके, उनको हम कर लेते हैं, चाहे वो ज्योग्राफी से हो, चाहे हिस्ट्री से हो, चाहे इकोनॉमिक्स से हो, उनको भी हम कवर करते हैं। ठीक है, अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप देख रहे हैं हम किस तरह यहाँ पर सिंपल सा, भी मैंने कुछ पढ़ाया भी नहीं आपको, सिर्फ क्वेश्चंस दिए थे, उनको ही थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया है। अगर
आप पर्टिकुलर हमारे कोर्सेज को देखना चाहते हैं और पूरा पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, ओके, जहाँ पर आपको नोट्स के साथ साथ पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, कोर्सेज को एक बार विजिट कर सकते हैं। बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा सर कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया, आप हमको कॉन्टैक्ट करें, हम आपको बिल्कुल गाइड करेंगे आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, 2022 के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, या अगर आप क्लास 12th में भी है तो आगे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें भी हम आपको गाइड करेंगे। ओके, जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट टाइम अगर चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे जो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें या तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। रिमेंबर, अगर कोई डाउट क्वेरी स्टिल आपको है, अगर आप कॉल नहीं करना चाहते या व्हाट्सएप भी नहीं करना चाहते, तो आप एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम उसके भी रिप्लाई आपको प्रोवाइड करेंगे। कोई डाउट क्वेरी है, जस्ट इन्फॉर्म अस। थैंक यू।